नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 जून को कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में मानसून के जो पिछले 15 दिनों के प्रदर्शन या प्रगति रही है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रही है और वो लगभग उसी तरह रही जैसी आशंका अप्रैल और मई में मानसून को लेकर जताई जा रही थी। चांसेस ये थे कि मानसून के शुरू होने के समय में एल नीनो का उतना प्रभाव नहीं था, तो थोड़ा सा इससे बेहतर उम्मीद थी, लेकिन बहुत खराब प्रदर्शन रहा। हालांकि अब सुधार हुआ है और भगवान करें ऐसा ही आगे बढ़े और तेज़ी से बाकी जो बचे हुए राज्य हैं उन सभी राज्यों को मानसून जल्दी समय सीमा में कवर करे और बरसात की गतिविधियां भी सभी जगहों पर शुरू हों, क्योंकि आम लोगों को इस गर्मी से बहुत ज़्यादा हताशा और परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भयंकर गर्मी का दौर जारी है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इवन पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के पहाड़ भी, महाराष्ट्र में चलिए लंबे समय के बाद शुरुआत हो गई है। और जहां पर बरसात महाराष्ट्र में अभी नहीं हो रही होगी, वहां के लोगों की निराशा का स्तर और बढ़ गया होगा, क्योंकि मानसून अब कई जगहों पर आ चुका है, मुंबई को पार कर गया है। तो अब जो सिचुएशन है, सीजनल ट्रफ राजस्थान से बिहार के बीच बनी हुई है और मानसून की लाइन आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कहां तक पहुंच गई है। यहां पर दहानू मुंबई के ठीक ऊपर है कोंकण गोवा रीजन में, और इसके बाद इधर वर्धा और छत्तीसगढ़ में रायपुर तथा डाल्टनगंज यहां पर पहुंच गई है झारखंड में, और बिहार की भी सीमाओं पर पहुंच चुकी है। और जल्दी अब इंतजार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में है, क्योंकि अब यही इससे सटे हुए 3 प्रमुख राज्य हैं सीमाओं पर जो सबसे पहले अब मानसून का वेलकम करेंगे। साथ ही इधर उत्तराखंड में भी पहुंचती है लाइन, क्योंकि इधर तेजी से ऊपर बढ़ता है इस तरह से, तो पहले नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ जाता है। तो चांसेस हैं कि मानसून आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में बरसात बढ़ेगी और अगले 24 घंटों के दौरान जो वर्तमान समय में ट्रफ उत्तर दक्षिण की और सर्कुलेशंस बने हुए हैं उसके कारण भरपूर नमी साउथ और सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर पहुंच रही है, मध्य भारत के कुछ आंतरिक रीजन पर पहुंच रही है, और यहाँ पूर्वी हिस्सों पर जो हवा पश्चिमी दिशा से अरब सागर से उठने के बाद गुजरात और राजस्थान होते हुए आ रही है, उसके कारण कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है और होने की संभावना अगले 24 घंटों में भी है। तो आइए समझते हैं क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले चेतावनी देख लेते हैं। चेतावनी के अनुसार तो बारिश में कमी आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज कई जगहों पर रेड अलर्ट था, कई जगहों पर भारी वर्षा कोंकण गोवा और पश्चिमी घाट पर संभावित थी और हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर अलर्ट था, ऑरेंज अलर्ट, जहां पर तेज बारिश मेघालय और असम में संभावित थी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी संभावना अच्छी थी। बाकी जगहों पर भी ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर था। तो कल के लिए अलर्ट ऑरेंज सिर्फ कोंकण गोवा रीजन और जो कर्नाटक का तटीय हिस्सा है, गोवा है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बाकी सभी जगहों पर येलो अलर्ट है, यानी औसत के आसपास ही बरसात होने की संभावना है, औसत से ज़्यादा नहीं, और चुनौतीपूर्ण बारिश नहीं होगी, ऐसा इस अलर्ट को देख करके लग रहा है। हालांकि इस बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तथा मध्य प्रदेश और विदर्भ के कई रीजन पर लगातार गर्मी का दौर ही जारी रहेगा। हालांकि मेरा मानना है कि विदर्भ में तो हीट वेव जैसी सिचुएशन नहीं होगी, क्लाउडिंग कल अच्छी रहेगी, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश पर भी हीट वेव जैसी सिचुएशन नहीं होगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में संभावित है, बिहार झारखंड में भी हीट वेव का अलर्ट मुझे नहीं लगता कि रहेगा। लेकिन बिहार झारखंड के साथ ये है कि दोनों राज्यों में जो बरसात हो रही है वो दोपहर के बाद हो रही है, तो दोपहर तक धूप का प्रभाव रहता है, लेकिन धूप का प्रभाव भी रहने के बाद ये 40-45 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा, 40 से 45 के बीच नहीं पहुंचेगा। हवाएं जो हैं, हवाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं? हवाएं ये संकेत दे रही कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जो पाकिस्तान और एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर रहेगा, और दूसरा सिस्टम यहाँ पर बनेगा। कल भी इसका जिक्र मैंने किया था, और ये दोनों सिस्टम आने वाले समय में मानसून की लाइन को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और जो हवा अभी अरब सागर की तरफ से गुजरात और साउथ राजस्थान होते हुए आगे बढ़ रही है, इस हवा का इम्पैक्ट हमें कल मध्य प्रदेश पर कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर दिखाई पड़ेगा, और आगे आने के बाद इन हवाओं का असर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से इनपुट देना शुरू कर चुकी हैं, मॉइस्चर कंटेंट बिहार और उसके बाद उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि इन हवाओं को अब तक उत्तराखंड, हिमाचल तक पहुंचना था, लेकिन अभी फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेंगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर हवाएं आ तो रही हैं, लेकिन कोई सिस्टम, कोई ट्रफ या सर्कुलेशन यहाँ पर न होने के कारण इन हवाओं को ऊपर उठ करके क्लाउड में बदलने और यहाँ पर बरसात देने की स्थिति नहीं बनने के कारण कल चांसेस कम हैं यहाँ बारिश के। लेकिन ये जो आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन है, नेल्लोर, बापतला से लेकर मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम समेत, यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी घने बादल कल बन सकते हैं। यहाँ पर बादल बन सकते हैं और कई जगहों पर बापतला और विशाखापट्टनम के बीच में चांसेस रहेंगे कि बहुत बड़े और थिक क्लाउड, जैसे ये रीजन है लगभग ऐसा ही रीजन यहाँ पर हो सकता है।
गुजरात के ऊपर यहाँ पर अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और इधर इंदौर, उज्जैन और भोपाल, यहाँ पर काफ़ी अच्छे बादल बन सकते हैं। तो चांसेस कई जगहों पर बरसात होने के लिए अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कहाँ पर बरसात हो सकती है। दक्षिण और मध्य से शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत में जैसा कि हम हर चीज़ में देख रहे हैं, चाहे वो अलर्ट है, चेतावनी, वहाँ पर भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेतावनी नहीं है सिवाय कर्नाटक के तटों के। बाकी केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, रायलसीमा या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, यहाँ पर भी कोई चेतावनी नहीं है। बारिश और हवाओं की स्थिति भी ऐसी बन रही है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश देगी ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स पर रुक रुक करके हल्की बौछारें और कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी आइलैंड्स पर चांसेस रहेंगे क्लाउडिंग और बारिश के, बादल छाने और बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर के कन्याकुमारी तक, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर यानी इंटीरियर और कोस्टल रीजन, सभी जगहों पर एक जैसा मौसम तमिलनाडु में भी संभावित है। यहाँ जो हवाएं आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बादल यहाँ डेवलप ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। चांसेस हल्की बारिश कुछ जगहों पर, और केरल में भी कुछ जगहों पर संभावना है बारिश की। जबकि आंतरिक कर्नाटक का जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पर मुख्यतः आइसोलेटेड रेन होने की संभावना है। रायलसीमा रीजन और तटीय आंध्र प्रदेश में यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन होगी। चांसेस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बन सकते हैं भारी बारिश के, नेल्लोर और बापतला से लेकर कलिंगापट्टनम, विशाखापट्टनम के बीच में। और वही स्थिति तटीय कर्नाटक पर रहेगी, भारी वर्षा की। मध्यम से भारी बारिश उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कई हिस्सों पर संभावित है अगले 24 घंटों में। चित्रदुर्गा, गुलबर्ग, रायचूर, इन सभी भागों में। और तेलंगाना में भी हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत एंटायर तेलंगाना पर क्लाउडिंग बढ़ चुकी है, मानसून कवर हो चुका है, बारिश भी बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं गोवा और महाराष्ट्र। तो गोवा और महाराष्ट्र के तटों पर कई जगहों पर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा संभावित है। रायगढ़, मुंबई, पालघर, इन 3 जिलों में जो उत्तर के हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। साथ में ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर और जालना, बीड, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी भागों में बरसात होने की संभावना है। साउथ मध्य महाराष्ट्र में जरूर इंटेंसिटी मध्यम से भारी होगी, ऊपर की तरफ कुछ जगहों पर भारी होगी, बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बारे में मैंने आपको हवाओं के जरिए समझाया कि यहां पर भी कुछ अच्छे बादल बन सकते हैं। ये जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ओडिशा का रीजन है, तो यहां भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, राउरकेला, केंदुझार और आसपास के रीजन, बोलानगिर, फुलबनी, रायपुर, इन भागों में भी कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी और हल्की से मध्यम बौछारें यहां पर भी गिर सकती हैं। साउथ में जरूर चांसेस थोड़ी ज्यादा बारिश के रहेंगे। मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन प्रभावित हो सकता है, लेकिन नीमच, रतलाम और गुना, ग्वालियर, साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये जो बाहर का बॉर्डर एरिया रीजन है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर चांसेस कम है। बाकी सभी जगहों पर धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर से लेकर के उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, गुना, भोपाल, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो, पन्ना और उमरिया, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन सभी भागों में, उज्जैन, इंदौर समेत सभी जगहों पर बादल बनेंगे, बादल रहेंगे और हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना रहेगी। ये फुहारें बहुत ही सुकून पहुंचाने वाली इस समय इस रीजन में रहेंगी, क्योंकि काफ़ी इंतजार के बाद, काफ़ी प्रतीक्षा के बाद बरसात हो रही है। और वही स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी गुजरात के कोंकण, सौराष्ट्र रीजन में और सौराष्ट्र में नहीं, पूर्वी रीजन में, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर के अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा से सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। क्लाउडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में भी, तो चांसेस यहाँ पर भी बारिश के रहेंगे। हल्की बारिश मुख्य रूप से होगी, एक आध जगह पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं कोंकण, ये सौराष्ट्र के तटीय भागों पर। और उसके बाद हम चलते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर की तरफ। तो पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर संभावना बारिश की है, जिसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एंटायर रीजन पर काफ़ी क्लाउडिंग होगी। औसत वर्षा के आसपास संभावित है यहाँ पर, जितनी वर्षा 24 घंटों में पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है, होने की संभावना है। और जहाँ तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात है, तो यहाँ पर भी बादल दरभंगा और गया जी से लेकर रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज में भी बादल बनेंगे। ये जो एरो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे, क्योंकि डाल्टनगंज तक पहुँच चुका है मानसून का प्रभाव, मानसून की हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और अब आगे बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश को कवर जल्दी ही करेंगी। इधर भी मध्य प्रदेश में भी बढ़ेंगी हवाएं। तो यहाँ पर कई जगहों पर बादल दोपहर के बाद आएंगे या दोपहर के बाद यहीं पर इसी जगह पर डेवलप होने शुरू होंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड के भागों पर धीरे धीरे एरिया कवर होगा और पटना, दरभंगा, गया जी और भागलपुर, दुमका, रांची, इन भागों में और कोलकाता में भी बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर ड्राई वेदर वाला रीजन होगा, यहाँ पर चांसेस बहुत कम है बरसात होने के।
पूरा का पूरा रीजन शुष्क मौसम वाला रहेगा। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम और गर्म, बेहद गर्म मौसम रहेगा। 43-44 डिग्री तापमान कई जगहों पर रहेगा। उमस भी परेशान करेगी क्योंकि ह्यूमिडिटी आ रही है, लेकिन इस ह्यूमिडिटी को ऊपर उठाकर बादल में कन्वर्ट करने वाला कोई मौसमी सिस्टम न होने के कारण यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भाग भी और इंटायर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी मुख्य रूप से शुष्क मौसम संभावित है। आज जिस तरह से बादल यहाँ पर फजिल्का और फरीदकोट के नीचे से और बीकानेर के ऊपर से, जयपुर के ऊपर से बने थे और आगे बढ़े, दिल्ली के कई हिस्सों में तेज़ बारिश थी, उसी तरह से कल भी कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, खासतौर पर राजस्थान के ऊपर। राजस्थान से जो डेवलप होंगे बादल वो हरियाणा को कवर कर सकते हैं और कुछ पहाड़ों की तरफ से जो डेवलप होंगे वो पंजाब को कवर कर सकते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी ज़िलों पर, चंडीगढ़ पर और पश्चिमी यूपी के इन भागों पर मुझे बहुत ज़्यादा संभावना नहीं लग रही है बारिश की। मुख्य रूप से यहाँ पर दिन भर में ज़्यादातर समय ड्राई और क्लियर स्काई, ड्राई वेदर, क्लियर स्काई यानी शुष्क मौसम और साफ आसमान ये संभावित है इस रीजन में। इसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के भी रीजन, दिल्ली के भी रीजन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी दिशा की हवा चल रही है और यहाँ से जो अरब सागर से आ रही है ड्राई विंड्स, मॉइस्चर वाली हवाएं, तो ये ड्राई विंड और मॉइस्चर वाली हवाएं जब आपस में यहाँ टकराएंगी तो कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। ये तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि इन सीमाओं पर जो बादल बनेंगे उनका एक्सपेंशन यानी उनका विस्तार कितना होता है और कितने एरिया को कवर करते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या रहती है, तब यहाँ पर संभावना रहेगी। अदरवाइज मुख्य रूप से पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ड्राई रहेगा। पहाड़ों पर, हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में छिटपुट जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप अपनी राय लिखते रहिए। मैं पढ़ता हूँ कमेंट आपके और लाइक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स के अनुसार जो आपकी नीड है उसको वीडियो के माध्यम से पूरी कर पाऊँ। आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।